साद नज़ीर साहब CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, और ये वो वाहिद बिड लगाने वाली पार्टी हैं जिन्होंने 10 अरब की बिड लगा दी थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जो एक माहौल है, अब क्या स्टेटस है और इन्होंने क्यों 10 अरब लगाए इतनी बड़ी एंटिटी के। तो इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साद नज़ीर साहब, CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के। साद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बताइएगा कि ये बोली के बाद जो है 10 अरब वाली बोली के बाद मामला क्या ख़त्म हो गया है या अभी भी आपकी हुकूमत से बातचीत चल रही? जज़ाकल्लाह वासी साहब, इस वक्त जो एग्जैक्ट सिचुएशन है जी वो ये है कि हमने उस दिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हमें 30 मिनट की वक्त देने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कोई फर्द या गवर्नमेंट का कोई फर्द बैठ के नेगोशिएट करे तो वी कैन कम अप विद अ बेटर प्राइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया और उस 30 मिनट में से 15 मिनट सरीना के एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते लगे एंड अल्टीमेटली वी ओनली गॉट अ टाइम ऑफ 5 to 7 minutes टू सिट विद द कंसल्टेंट्स। और हमारे साथ EY कंसल्टेंट्स बैठे थे जिनका ऑफिशियली गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं थी टू एक्सरसाइज। दे वर सिटिंग एज न्यूट्रल्स कह लें, मिडल मैन कह लें, और वो हमें सिर्फ एक बात पे कन्विंस कर रहे थे कि जैसे है जहां एक बुनियादों पे आप 85 अरब रुपया या तो मैच करें, 84 अरब भी आप कहेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जब हमने उनकी ये बेबसी देखी तो फिर वी डिसाइडेड टू स्टैंड फर्म विद द बिड दैट वी हैव प्लेस्ड, बिकॉज हमने वो पूरी असेसमेंट्स और कैलकुलेशंस के बाद एक लॉजिकल बिड प्लेस की थी जिसमें हमारा कहना ये है कि चूंकि 200 अरब की लायबिलिटी है ऑलरेडी PIA पे, ये वाली कंपनी जो इन्होंने फॉर सेल रखी है, तो टेक्निकली हमारी बिड 210 अरब की हुई कि ना सिर्फ हमने 10 अरब वो जो अपनी जेब से देना है और 200 अरब जो कर्जा इस पे चढ़ा हुआ है वो भी तो हमने उतारना था ना अगले कुछ अरसे में, जिसमें से कुछ पेमेंट फौरी तो करने वाली थी जो वैसे तो ये 40 अरब रुपए की वैसे थी। तो ये आपका जो 10 अरब वाली बात थी ये जरा जेर बहस रही सारे मामले में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ सकी। अब जरा जो मैं आपके सामने मामला रखने जा रहा हूँ वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर अलीम खान साहब जो बात कर रहे हैं कि हम 200 अरब की जो इसकी लायबिलिटी है वो मामला फिक्स करके फिर इसकी प्राइवेटाइजेशन को जो है वो प्रेजेंट करेंगे। इस पर आपका क्या रिस्पांस है? जी, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हमने अपना रद्द अमल दिया कि अगर अलीम खान साहब 200 अरब रुपए की लायबिलिटी ऑफ करके, जो कि हम उस दिन वहां पे उनसे सर्टन कमिटमेंट्स मांग रहे थे और जिस वजह से हम फौरी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मैं अलीम खान साहब की बात का जवाब भी देता हूँ। और एक अहम फैक्ट जो आपके नॉलेज में लाने वाला है कि जो 85 बिलियन ये मांग रहे थे उसमें इनकी रिक्वायरमेंट ये थी, जो इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो साइन किए थे, उनके तहत 85 अरब रुपए की बिल फर्ज अगर बोली हम एक्सेप्ट भी करते थे या कोई भी रकम जो 85 अरब के करीब होती, 30 अरब होती, 40 होती, 50 होती, तो उसकी शर्त ये थी कि विद इन 10 डेज आपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कि वो 85 अरब रुपया लिक्विड हालत में एक्सेसिबल है विद इन पाकिस्तान विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज पर देयर। तो उस पर हमारी उनसे यही अर्ज थी कि किसी के पास 85 अरब रुपया पाकिस्तान में नहीं, या तो आपका बेचने का इरादा ही नहीं है, अगर इरादा है तो इन शराइत को नरम करें ताकि हम फिर उस हिसाब से आपको बोली दें। और अलीम खान साहब अगर 200 अरब रुपए की लायबिलिटी ऑफ करना चाहते हैं तो वो पहले जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने चंद चढ़ाया है उसको तो देख लें और उसको रिवाइज करें। जो बिडर, एक ही बिडर आया आपके पास और 2 दफा आपने बिड मुख्तलिफ औकात में कॉल की और किसी ने आना पसंद नहीं किया, तो जो एक बिडर जिसकी अर्नेस्ट मनी अभी आपके पास जमा है उसको बुला के आप उससे तो नेगोशिएट करें। और कैबिनेट की राइट इनको दे सकती है या कैबिनेट खुद हमारे साथ बैठ सकती है। अगर कैबिनेट हमारे साथ बैठती है और ये अपनी इस तरह की टर्म्स रिवाइज करने को तैयार है तो हम भी बोली बढ़ाने को तैयार हैं। हमने कल भी ये ऐलान किया है कि 10 की बजाय हम 30 अरब से लेके 85 अरब तक, डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बैठ के हमारे साथ क्या तय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।